किसी गांव में एक साधु रहा करता था। जब भी वह नाचता था तब भी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की आवश्यकता होती थी तो वह साधु के पास चले जाते थे और उनसे यह अनुरोध करते थे कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद गांव में 4 लड़के शहर से वापस आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से वहां बारिश होती है तो उन लड़कों को यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को ही चुनौती दे डाली कि यदि हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश कभी नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंच गए। उन गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुई तो पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी काफी थक हार कर बैठ गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई, न ही बादल दिखाई दिए। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया। उनके नाचने पर भी बारिश न हुई, वह थक गए और बैठ गए। अब बारी उस साधु की थी। उस साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, बादल भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत उस साधु से क्षमा मांगी। फिर उन 4 लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से ही बारिश हो गई। तो उस साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो मैं यह 2 बातों का ध्यान अवश्य रखता हूँ। पहली बात कि मैं तो यह सोचकर ही नाचता हूँ कि अगर जब मैं नाचूंगा तो बारिश को ही होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही सफलता पाने वाले में भी यह गुण जरूर होता है कि जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वह उस चीज को तब तक करते हैं जब तक उसमें वो सफल ना हो जाए, यानी कि जब तक उन्हें उसमें सफलता नहीं मिल जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।